एपिसोड 107 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन वो पूरा पहाड़ को स्टोर कर लेता है। ये देखकर ये बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बोलता है सीनियर चैन। चैन बोलता है यह थंडर फ्रूट मैग्नेटिक माउंटेन में उगता है। कुछ सालों के बाद ये बहुत ही बड़ा खजाना हो जाएगा। अगर तुम ट्रेजर कंट्रोलिंग टेक्निक जानते होते तो तुम इसे रिफाइन कर सकते हो। ये फल अभी तक पका नहीं है। जब ये तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें एक दे दूंगा। ये बोलता है सीनियर चैन आप बहुत ही अच्छे हो, लेकिन आपने ही तो कुंजूर इल्म के दुश्मनों को हराया है। आपने ही सभी को बचाया उन लोगों से। मैं तो यहाँ पर आपका मदद कर रहा था। मैं आपका उतना भी मदद नहीं कर पाया हूँ। मैं ये कैसे फल ले सकता हूँ? चैन बोलता है मैं पहले ही डिसाइड कर लिया हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है ये अपनी जिंदगी का बिना परवाह किए हुए दुश्मनों को रोक रहा था मेरे लिए, तो मुझे इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। ये बोलता है ठीक है आप जैसा बोलो। चैन अपने मन में बोलता है मैं पहला ई को दे दूंगा, जिससे मेरा चाइना का रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जब मैं पृथ्वी से चला जाऊंगा तो मेरा पेरेंट्स इनके प्रोटेक्शन में होंगे। दूसरा मैं अपने पास रखूंगा, ये आगे चलकर मेरे लिए बहुत ही काम का होगा। और तीसरा मैं किसे दूं? फिर वो ई को बोलता है चलो गेट की ओर चलते हैं। वहाँ पर जाकर वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ई बोलता है ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ से और भी कल्टीवेटर आ रहे हैं? चैन बोलता है जिंग यहाँ पर आने के लिए जबरदस्ती गेट का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये गेट स्टेबल नहीं है। ये बोलता है तो ये दुनिया में कोई अभी आ नहीं पाएगा ना? चैन बोलता है हाँ अभी के लिए। वो लोग ये गेट को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे और इसे ठीक होने के लिए 2 से 3 साल लग जाएंगे। ये बोलता है ये काफी है, हम लोग 3 सालों में पूरी तरह तैयार रहेंगे। फिर कुंजूर इनको पता चल जाएगा कि हम लोग कितना ताकतवर है। चाइना को बचाने के लिए चैन को इनाम मिलता है। उसे जनरल का टाइटल दिया जाता है। वो और रैन हेवन गेट का सुरक्षा कर रहे होते हैं। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है चैन के बंगलों में। क्वांग बोलती है हे चैन क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? चैन बोलता है ग्रैंडपा क्वांग मैं शायद ये प्लानिट को छोड़ के जाने वाला हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बोलता है क्या तुम बोलना क्या चाहते हो? प्लानिट को छोड़ के जाने वाले हो? क्वांग बोलती है चैन क्या तुम स्पेस में जा रहे हो क्या? येजू अपने मन में बोलती है ये मुझसे प्राचीन कल्टीवेटर हेवन का रास्ता पूछ रहा था, क्या ये शायद? चैन बोलता है आप दोनों को पता ही होगा कि मैं कॉर्नेट रिल में पहुंच गया हूँ। अगर मैं रोज भी प्रैक्टिस करूँ फिर भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है। ये प्लैनेट मेरे लिए एक पिंजरे की तरह है, इससे मैं कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। ग्रैंडपा बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। क्वांग बोलती है चैन क्या तुम कुंजूर रिल में जाओगे? वो हेवन गेट तो अभी तक अनस्टेबल है ना? चैन बोलता है नहीं, कुंजूर रिल का क्यूआई असली कल्टीवेटर की दुनिया से बहुत ही खराब है, नहीं तो प्राचीन कल्टीवेटर उसे छोड़ के क्यों जाते? मैं चाहता हूँ कि मैं एक असली कल्टीवेशन प्लानेट में जाऊँ। क्वांग बोलती है एक असली कल्टीवेशन का प्लानेट? येजू अपने मन में बोलती है मुझे लगा कि कुंजूर रिल्म एकदम परफेक्ट दुनिया है, लेकिन ये तो बहुत ही कमजोर है। यहाँ तक कि वहाँ पर इतने सारे आर्ट लेवल एक्सपर्ट भी है। चैन बोलता है ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, वहाँ पर ट्रिलियन प्लानेट है और उतनी ही तरह का जीव भी है, और ये पृथ्वी उनके सामने एक कंकड़ के बराबर है। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या पुराने दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे क्या? फिर सभी को पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। येजू बोलती है ये नामुमकिन है, मैं ऐसा प्लानेट के बारे में कभी सुनी नहीं हूँ, पृथ्वी पर ही जिंदगी है। चैन बोलता है अगर पृथ्वी एक प्लानेट है फिर वो प्राचीन कल्टीवेटर कहाँ गए? येजू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। क्वांग शॉक्ड होकर बोलती है दूसरा दुनिया? चैन क्या तुम वहीं से आए हो क्या? चैन बोलता है चिंता मत करो, मेरे बॉडी के अंदर कोई और नहीं है और ना ही मैं कोई एलियन हूँ, मैं हूँ चैन फैन। बहुत सारी चीजें हैं मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। क्वांग बोलती है ठीक है। ग्रैंडपा बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, तुम मेरे पोते हो, मैं बस यही जानता हूँ। क्वांग बोलती है क्या तुम जा रहे हो यहाँ से? चैन बोलता है हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्वांग बोलती है मुझे डर लग रहा है कि तुम वापस नहीं आओगे। येजू बोलती है चैन बैक्सियन दूसरा दुनिया से आया है, इसलिए इसका ताकत बहुत ही अलग है। क्या प्राचीन काल के कल्टीवेटर कुंजूर इनको छोड़ के चल गए थे क्या? चैन बोलता है ओ हाँ ग्रैंडपा यहाँ पर देखिए मैं क्या लाया हूँ। येजू सॉफ्ट होकर बोलती है एक थंडर फ्रूट। चैन बोलता है ये थंडर फ्रूट है, इसे खाने के बाद आप डायरेक्ट कोर्नेट लेवल में पहुंच जाओगे। ग्रैंडपा सॉफ्ट होकर बोलते हैं क्या डायरेक्ट कोर्नेट लेवल? चैन बोलता है ये फल मुझे ब्यूरियल वैली में मिला था और वहाँ पर 3 फल थे, एक मैं ई को दे दिया और दूसरा मैं अपने लिए रखा हूँ, तीसरा मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे हमारे फैमिली में एक कोर्नेट रिल्म का एक्सपर्ट होगा, फिर मैं इस फैमिली को आपको सौंप कर जा सकूंगा। ग्रैंडपा बोलता है नहीं तुम किसी और को दो, मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ, मैं ये ताकत को संभाल नहीं पाऊंगा। येजू अपने मन में बोलती है ये मना कर दिया,
मुझे विश्वास नहीं हो रहा इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को कोई कैसे मना कर सकता है। चैन बोलता है ग्रैंडपा आगे चलकर मेरे पास ऐसा बहुत सारी चीजें होंगे जिससे हमारे फैमिली आसानी से कॉर्नेट रिल में पहुंच जाएंगे। मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि अब आसानी से कॉर्नेट रिल को अपना लोगे। क्वांग बोलती है ग्रैंडपा चैन सही बोल रहा है, अब इसके लिए एकदम काबिल है। ग्रैंडपा बोलता है ठीक है। चैन बोलता है ठीक है, मैं अरे तैयार कर रहा हूँ ये जगह को बचाने के लिए। येजू अपने मन में बोलती है क्या ये लोग पागल है क्या, ये लोग ये फल को डायरेक्ट कैसे खा सकते हैं। उसके अलावा ये फल एक 90 साल का इंसान को देना एकदम बेकार होगा। चैन बोलता है ये फल खा लीजिए, इससे आप डायरेक्ट कॉर्नेट लेवल में पहुंच जाओगे। फिर खाने के बाद उसका शरीर जलने लग जाता है। क्वान बोलती है चैन बोलता है उन्हें कुछ नहीं होगा। कॉर्नेट रिल में जाने के लिए पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इन्हें ये दर्द सहना ही पड़ेगा अगर इन्हें कॉर्नेट रिल में जाना है। जब मैं लॉन्गेविटी बॉडी को कल्टीवेट किया था उस समय भी मुझे ऐसे ही दर्द हो रहा था। मैं इनको बचाने के लिए इनके आत्मा को सुरक्षित रखता हूँ। ग्रैंडपा कॉर्नेट रिल में पहुंचने वाले हैं, ये स्टेप बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या मैं इनके बॉडी को बना दूं या फिर मैं थंडर स्पिरिट का इस्तेमाल करके थंडर स्पिरिट का बॉडी बना दूंगा। हाँ ये थंडर किंग बॉडी एकदम सही है, ये एक सुपीरियर ग्रेड का बॉडी है, इसे ये 9 तरह का डिवाइन आर्ट को जगा पाएंगे। फिर वो थंडर किंग बॉडी बनाने लगता है। फिर वो कुछ ही देर में जवान हो जाता है। येजू शॉक्ड होके बोलती है ये फिर से जन्म ले लिया। क्वांग बोलती है चैन क्या ग्रैंडपा कॉर्नेट रिल में पहुंच गए हैं क्या। चैन बोलते हैं नहीं अभी नहीं, इनका सिर्फ बॉडी अभी कॉर्नेट रिल में पहुंचा है। अब इनके आत्मा को कल्टीवेट करना होगा जिससे ये पूरी तरह कॉर्नेट रिल में पहुंच जाएंगे। फिर उसका ग्रैंडपा कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर में वो कॉर्नेट रिल में पहुंच जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है चैन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं अपने फैमिली को बचाने के लिए एकदम काबिल हो गया हूँ। तभी वहाँ पर यू आ जाती है और बोलती है मास्टर वी छोटा सा गैदरिंग रखी है, क्या तुम जाना चाहोगे। चैन बोलता है वी ये तो मेरी पुरानी क्लासमेट है ना, वो तुम्हें कैसे कांटेक्ट कर ली। यू बोलती है वी और मैं बहुत ही करीबी दोस्त है तो हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहता है, वो कब से तुमसे मिलना चाहती है। चैन बोलता है हाँ सही है चलो मिलते हैं, बहुत दिन हो गया वैसे भी। फिर वो सभी लोग रेस्टोरेंट में मिलने आ जाते हैं। वी चैन को देखकर गले लगा लेते हुए बोलती है चैन तुम आखिरकार आ ही गए, तुम कहाँ चले गए थे। अगर जिंग तुम्हारे बारे में बताता नहीं तो हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। वो अपने मन में बोलता है ये बहुत सालों से यहाँ पर आया नहीं है, ये पक्का हम सभी को भूल गया है। चैन बोलता है मैं बाहर में बहुत ही बिजी था इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने यहाँ पर आ नहीं पाया, मुझे पता है ये मेरी गलती है। मी बोलती है हे हाउ तुम ये लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना। हाउ बोलता है चैन ये मेरी क्लासमेट है मी, हम लोग का एंगेजमेंट हो चुका है। चैन अपने मन में बोलता है पिछले जिंदगी की तरह सब लोग का किस्मत एकदम सही चल रहा है। मी बोलती है हे हाउ मैं अगले रूम में अपने सर्कल का एक बड़ा भाई को देखी हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगे ड्रिंक करने के लिए। हाउ बोलता है कैसा रहेगा कि हम सभी लोग वहाँ पर चले। मैं बोलती है उसका सर्कल में बहुत ही बड़ा हाई स्टेटस है, मैं भी उससे बहुत ही कम मिली हूँ, हम लोग वैसे भी बहुत ही लकी है कि हम लोग उसे यहाँ पर देखे हैं, उन लोगों से मिलना बहुत ही बड़ा बात है, उनकी कनेक्शन से तुम्हें फ्यूचर में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। वो बोलता है क्या वो येनजिंग से है क्या। चैन बोलता है वो कौन है। मैं अपने मन में बोलती है अगर मैं इन्हें बता भी दूँ फिर भी ये लोग मिल नहीं पाएंगे, ये लोग कुछ गाँव के पागल लोग हैं। वी बोलती है हाउ तुम जाओ हम लोग पार्टी बाद में कर लेंगे, यह तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हाउ बोलता है ठीक है मैं मी को लेकर चलता हूँ, तुम लोग यहाँ पर पार्टी करो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउ के लिए ये मी सही रहेगा कि नहीं। वे बोलता है मुझे ये सोसाइटी कुछ समझ में नहीं आता है। वे बोलती है जब मेरा मिलिट्री स्कूल में नाम आ गया था और जैसे मैं साइन करने गई मेरे से पहले कोई जगह को ले लिया था, इस कारण मेरा पापा बहुत ही गुस्सा हो गया था और 3 दिनों तक मेरा हालत खराब हो गया था उनके ताने सुनकर। यू चैन की ओर देख रही होती है। चैन धीरे से बोलता है मुझे पता है मैं इनकी मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं इनके लाइफ में ज़्यादा दखल नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो ये लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। यू बोलती है ठीक है